मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी बार जनता दल यूनाइटेड की कमान अपने हाथों में ले लिए हैं। अब उसके बाद कई तरह के कयास भी लग रहे हैं। हालांकि कल शाम को केसी त्यागी ने यह भी कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। तो क्या एनडीए में फिर नीतीश कुमार जा सकते हैं? बीजेपी के कई नेता ने कई तरह के बयान दिए हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा जी। क्या केसी त्यागी के बयान को किस रूप में लिया जाए? देखिए, पहले ही हमारे नेतागण ने बोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा नीतीश कुमार जी और जदयू के लिए बंद हो गया है। इस पर अब कोई प्रश्न तो उठता ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी अब एनडीए में आएंगे या भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार करेगी। यह प्रश्न अब बेमानी हो गया है। इस पर कोई चर्चा करने का औचित्य ही प्रतीत नहीं होता है। अच्छा, आपके एक नेता ने कहा, बचौल साहब ने, उन्होंने कहा कि वो जब मुख्यमंत्री की सहमति बनाए कि मुख्यमंत्री हमने बीजेपी का रहेगा तब वो आ सकते हैं। क्या उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने कई बार इस बात को बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे माननीय नीतीश कुमार जी और जदयू के लिए बंद हो चुके हैं। तो अब इस पर अपना कयास लगाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। लेकिन बड़े नेता भी यहाँ बिहार आए हैं। पहले भी इस ढंग से के ललन सिंह पर, लालू पर तो आप लोग हमलावर रहे, लेकिन नीतीश जी पर ज़्यादा अटैक नहीं किया। नहीं, आपको दिखता होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ठगा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने कंधे पे उनको रखा, कम विधायक रहते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी का दरिया दिली था, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने पहले ही कह दिया था। अमित शाह जी ने यहाँ, जब अमित शाह जी आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार जी के दरवाजे बंद हैं। तो अब ये प्रश्न कहाँ उठता है कि नीतीश कुमार जी एनडीए में आएंगे कि नहीं आएंगे। जिस तरह से जेडीयू में जो बड़े बदलाव हुए हैं उसको क्या किस रूप में? ये जिस तरह से ललन सिंह जी लालू प्रसाद जी के फोल्ड में चले गए थे और उनका जो उद्देश्य था तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का, वो उनका फेल हो गया। तेजस्वी जी का भी जो सपना था वो टूट गया। नीतीश कुमार जी के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनकी जानकारी में ये बात आ गई थी कि ललन सिंह जी और बिहार सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री इस खेल में लगे हैं। एक बैठक भी उन्होंने करा लिया था 11 विधायकों का। तो ललन सिंह जी इसी कारण से चले गए। ललन सिंह के जाने का 2 कारण था। एक तो नीतीश कुमार जी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, और वो इंडी गठबंधन की बैठक में जिस समय नीतीश कुमार जी को प्रपोज करना था कि उनको संयोजक या प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, उस समय वो चुपचाप बैठे रह गए। तो लालू जी के इशारे पर चल रहे थे, लालू जी भी वहाँ बैठे थे। विडंबना तो ये है कि नीतीश कुमार जी ने 2 बार श्री तेजस्वी यादव जी को उप मुख्यमंत्री बनाया, और जो उनका कद था उससे बड़ा नेता बनाया, और इतना ही नहीं, उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। उसके बावजूद इंडी गठबंधन की बैठक में तेजस्वी जी बैठे थे, लेकिन न तो संयोजक और न प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उनका नाम आगे किया। तो ये सब जो बातें थी ये नीतीश कुमार जी को विचलित करके रखे हुए थे, और इसलिए ललन जी का जाना तय था। और ललन जी का जिस तरह से विदाई हुआ है, मेरा अपना मानना है वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, और जल्दी ही जदयू में भारी टूट देखने को मिलेगा। आपके एक बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अभी मकर संक्रांति के समय के आसपास कुछ बड़ा खेला होगा जेडीयू। ये तो मैं आपको इशारा कर ही रहा हूँ कि जदयू में एक बड़ा खेल अभी बाकी है। ये तो आगाज़ था ललन जी का हटना, अभी अंजाम देखिए क्या क्या होता है। अभी जेडीयू के नेता कुछ ज़्यादा बड़बोले हुए हैं। अभी एक आज ही क्या मैटर है भागलपुर का कि एक विधायक है गोपाल मंडल, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, आप भी जानते होंगे। उन्होंने अपने ही क्षेत्र की जनता को थप्पड़ जड़ दिया जब वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए, जदयू के एक सरफिरे विधायक के नित्य नए कारनामे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखने को मिलते हैं। कभी वो अस्पताल में जाते हैं जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पिस्तौल लहराते हैं। कभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर अटैक करते हैं, पत्रकारों को गाली देते हैं, उनको धक्का मुक्की करते हैं। और आज एक नया कारनामा, वो गए थे, एक जाम लगा था भागलपुर में, एक वृद्ध को ट्रक ने कुचल के मार दिया था। वो गए उस जाम में मातम पुरसी करने और उस वृद्ध के जीजा को ही पीट दिया, और उनको कहा कि मैं डीएम से भी बड़ा हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो देखना चाहिए, अगर सुशासन का राज अब स्थापित करना चाहते हैं तो ऐसे सिरफिरे लोगों पर तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे जो प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार जी का शासन और अपने पार्टी
दोनों पर से इकबाल समाप्त हो गया है, पकड़ खत्म हो गई है। जदयू निरंतर अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। एक लास्ट सवाल है, जो गोपाल मंडल की भी बात आई, और कल जो जिस तरह से नीतीश जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अब ये बातें आ रही है कि पूरी पार्टी का कमान संभालेंगे और सभी को एकजुट करेंगे। ऐसे में इस तरह के जो गोपाल मंडल जैसे कुछ और भी नेता हैं, उन लोगों पर क्या लगाम लगाएंगे? देखिए, वो कमान संभालेंगे, लेकिन जदयू में की जो आज स्थिति है वो संभालना उनके लिए कठिन है। आज की घटना है कि उनके सामने उनके बैठक में उत्तर प्रदेश के राज्य के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रभारी जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। वहाँ नीतीश कुमार जी मौजूद थे। वहाँ कहीं अनुशासन अब दिखता नहीं है, और जब अनुशासन समाप्त होता है किसी दल का, तो दल का पतन होना अवश्यंभावी हो जाता है, और उसी ओर जदयू तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दल का पतन होना संभावित है, ये बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का कहना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज जो गोपाल मंडल की बातें हुई, या जो आज की बैठक में मंत्री श्रवण कुमार और उत्तर प्रदेश के नेता के साथ हुई, तो ये कहीं ना कहीं इसमें दल का अब पतन होने वाला है। उन्होंने यही बताया कि जल्द ही कुछ बड़ा खेला जेडीयू में होगा। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह।